नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा या प्रेरणा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। यह लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, जिससे बना है, इसी से बना है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होता है। क्या कह रहा है इसमें? यह लैटिन भाषा का एक शब्द मोटम से लिया हुआ है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार के दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रण होता है। ये था यानी मोटिवेशन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर आग लगा हुआ है और उसमें से थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं तो हम क्या किए? अभिप्रेरणा का काम किए, जो मतलब एक्टिव उसको कर देता है। परिभाषा क्या है? देखिए, परिभाषा के बारे में वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ महोदय के अनुसार में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का वह स्थिति है जो उसके निर्धारित व्यवहार करने हेतु निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करती है। ये जो कहा है वुडवर्थ ने कहा है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? गिलफोर्ड के अनुसार है प्रेरक कोई विशिष्ट आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने की प्रवृत्ति होती है। यह कहा है गिलफोर्ड महाराज के अनुसार। गुड ने कहा है क्रिया को उचित करने, निरंतर करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरण कहते हैं। जो उत्तेजित का काम करता है वही मेरा उत्तेजक है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरण कितना प्रकार का होता है? अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है। आंतरिक जन्मजात या प्राकृतिक अभिप्रेरण, सब एक ही है। वे आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है उसे आंतरिक अभिप्रेरण कहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि। यह जो है प्राकृतिक सभी में पाया जाता है, इसीलिए इसे आंतरिक जन्मजात अभिप्रेरण कहा जाता है। दूसरा है अर्जित किया हुआ अभिप्रेरण या बाह्य अभिप्रेरण। यह सीख कर अर्जित करते हैं, उसको बाह्य या कृत्रिम अभिप्रेरण कहते हैं। वह उद्देश्य जिसे प्राप्त करना बालक का लक्ष्य होता है उसे बाह्य अभिप्रेरण कहा जाता है। मुख्य उत्तेजक होता है, जैसे निंदा करना, प्रशंसा करना, नृत्य, संगीत, मनोरंजन आदि। खेल के बारे में जो बच्चा सीखता है वह है बाह्य अभिप्रेरण या अर्जित किया हुआ अभिप्रेरण। अब हम लोग अभिप्रेरण का सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है कटलेवी का सिद्धांत है। उन्होंने कटलेवी जो इसका प्रतिपादक कटलेवी ही होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के अनेक बाधाएं तथा शक्तियों के आधार पर अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट किया है। दूसरा जो सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत।
प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। कटलेबी का सिद्धांत पहले किसने लिखा था? कटलेबी का प्रतिपादक कौन है? कटलेबी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के अनेक बाधाएं शक्तियों के आधार पर अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट किया है। सब मनुष्य का बहुत प्रत्येक दिन अलग अलग समस्या आती है और उस समस्या का समाधान करने में वह अपना अपना अधिगम का प्रयोग करके वह अपना समस्या को हल करने में लगा रहता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया था। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किसने कहा था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने कहे थे कि प्रत्येक जो आदमी का जो व्यवहार होता है उसका मूल प्रवृत्ति से ही संचालित होता है। उसका जो नियम जो उसका प्रवृत्ति होता है, अगर मान लीजिए कोई यदि चोरी करने का प्रवृत्ति रखता है और अगर वह कितना भी वह अपने आप को बदल ले, लेकिन उसका वह चोरी करने का आदत बहुत जल्दी नहीं जाता है, नहीं के बराबर जाता है। तीसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादक कौन किया था? फ्रायड ने किया था। मानव के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी पृष्ठभूमि ही सुखवादी प्रवृत्ति निहित होती है। माने आदमी जितने भी काम करते हैं वह अपना जो सुखी के लिए ही सब काम करते हैं और वह उम्मीद करते हैं अपने आप से इस काम करने से हमको सुखी ही मिले और उसका सुख जो है उसी में निहित रहता है। दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत व्यक्ति का समस्त व्यवहार किसी न किसी सक्रिय उद्दीपन का ही परिणाम होता है। तो उन्होंने स्किनर ने कबूतर सबसे पहले जो अपना जो सिद्धांत दिया था कबूतर से ही प्रयोग किया था। तो उन्होंने बताया था कि उद्दीपन जो होता है उद्दीपन के कारण से ही किसी का परिणाम निकलता है, यानी व्यक्ति का समस्त व्यवहार किसी न किसी सक्रिय उद्दीपन का ही परिणाम होता है। हम बिना किसी लोभ से कुछ काम को करना नहीं चाहते। अगला सिद्धांत है इच्छा शक्ति पर आधारित सिद्धांत। मानव के समस्त व्यवहार उसकी इच्छा या संकल्प शक्ति का परिमाण होता है। छठा है शरीर क्रिया का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? मार्गेन है। इसके अनुसार शारीरिक विकास के साथ साथ शरीर की ग्रंथियों में अनेक परिवर्तन होते हैं। और लास्ट है स्वार्थी अतिकरण का सिद्धांत। प्रतिपादक क्या है? मोसले है। व्यक्ति अपने समक्ष उपस्थित आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर कार्य करता है और उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। यह जो था आपका सिद्धांत 7 प्रकार का सिद्धांत था। जो 7 प्रकार का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शिक्षण के अभिप्रेरण का क्या जो कार्य होता है वो जानेंगे। शिक्षण में अभिप्रेरण के क्या कार्य होता है ये हम लोग जो अभी पढ़ेंगे। इसमें होता है कि यह बालकों के व्यवहार को नियंत्रित रखने में मदद करती है। दूसरा है यह शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। मानसिक विकास में सहायता करती है। और प्रेरणा के साथ अच्छे बच्चों में चरित्र का निर्माण होता है। यह क्या था? यह शिक्षण जो व्यवस्था है हमारा शिक्षण व्यवस्था में जो अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन जो काम करता है बच्चों में, ये मोटिवेशन का काम करता है। ये आप
अभिप्रेरण का जो चैप्टर है पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। इसके लिए धन्यवाद।